हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एन एयर बबल इन ग्लास लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। द थिकनेस इन सेंटीमीटर ऑफ द स्लैब इज। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं। एक ग्लास स्लैब दे रखा है हमें, ये इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। सराउंडेड मीडियम एयर है, कंसीडर कर लेते हैं, कुछ नहीं गिवन है तो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इधर भी एयर मान लेते हैं 1। ये ग्लास स्लैब की थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं और यही हमसे फाइंड आउट करने की कह रहा है। अगर हम यहां एक ऑब्जर्वर है और वो इसके अंदर एक एयर बबल है, ग्लास स्लैब के अंदर उसको देख रहा है, तो मान लो एक एयर बबल है यहाँ पर, ये एयर बबल है, ऑब्जेक्ट माना है मैंने, इस सरफेस से देख रहा है। तो पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं, फिर वापस आता हूँ क्वेश्चन पर। तो इसमें ये फॉर्मूला आपको याद करना है, N2/N1 इक्वल टू D डैश अपॉन D। N2 इसमें नेम इंपॉर्टेंट है बेटा, किसका नेम क्या है। तो N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है। N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। D डैश एपरेंट डेप्थ है। अब एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इंपॉर्टेंट है कहां से, फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस मतलब उस सरफेस से जिससे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस, एपरेंट डेप्थ। और D क्या है, रियल डेप्थ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए और इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन को वापस आते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, तो जब हम ऑब्जेक्ट से लाइट चले और हमारी आईज में आए। तो देखो एक रेज हमने ऑब्जेक्ट से चलाई ऐसे, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आर बराबर 0, आर बराबर 0, लाइट सीधी चली गई आईज में। लेकिन इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए, तो एक और रेज बनाएंगे, पैरेक्शियल रेज बनाएंगे, वेरी क्लोज, इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा, एक रेज बना ली। नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब बताओ ये लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ रेज इस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से चली जाएगी रेज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये दोनों रेज जो है हमारी आईज में जाएंगी और आईज को लगेगा कि रेज यहां से आ रही है इस जगह से, तो ये इमेज यहां दिखाई देगी। तो ये जो दे रखी है यहां पे, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, उसने कह रहा था क्वेश्चन में कि इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन द व्यूड फ्रॉम वन सरफेस। तो एक सरफेस से देखने पर उसे 5 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देती है। तो इस सरफेस से ये इमेज हो गई। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाइए आप। तो N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट जाती है। तो N2 किस मीडियम में जा रही है, कौन से को N2 माने, 1 को या 1.5 को, तो 1 को, तो 1 लिख देते हैं बेटा, सरफेस ए बी के लिए लिख रहे हैं। तो 1 और अपॉन 1.5 इक्वल टू D डैश, तो ये हो गया बेटा, सरफेस हो गया ए बी, इसी सरफेस से डिस्टेंस नापेंगे, सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस। एपरेंट डेप्थ हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट ये है और सरफेस से लिखना है, तो ये लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये x मान लेते हैं। तो आपका D तो जो हो गया इस सरफेस के लिए वो तो x मान लिया मैंने, और D डैश हो गया वो 5 हो गया, इसीलिए यहां लिख लेता हूं मैं x। तो इसका सब मल्टीप्लाई करें तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा, x निकल आया। ऐसे ही अगर हम अपोजिट फेस से देखें, देख रहा ना, बोल रहा है 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। अगर हम अपोजिट सरफेस से यहां से देखें, ये ऐसे, अब ऑब्जर्वर यहां है तो लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी, एक रेज नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सीधी चली जाएगी, एक रेज और निकाल लीजिए बेटा, ऐसे निकाल लीजिए, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सोचो लाइट नॉर्मल ड्रॉ करने पर लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, इसका इंडेक्स तो 1.5 ही है,
और डेंसर टू रेयर जाती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है, तो लाइट कुछ ऐसे हो जाएगी। और ये रेज और ये वाली रेज आईज में जाएंगी, तो आई जो है लाइट को बेंड नहीं करता, लाइट ऐसा लगेगा, आईज को लगेगा ये लाइट जो है, ये वाली लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है बेटा, तो ये इसकी इमेज हो गई I2। तो ये इस सरफेस CD से कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो ये सरफेस से उसे 3 सेंटीमीटर दूरी पे दिखाई देता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। तो रियल डेप्थ मान लेते हैं ये वाली y है, तो सरफेस CD के लिए अगर हम d देखें, d मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, तो ऑब्जेक्ट तो ये है और सरफेस से डिस्टेंस मान लें y। और एपरेंट डेप्थ देखें, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरफेस, तो इमेज तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब बताओ N2 कितना होगा। लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन किस मीडियम में जा रही है, इसमें, तो N2 तो 1 होगा और N1 1.5। फॉर्मूला ये लगाओ अगेन, तो N2 की वैल्यू 1, ये 1.5 इक्वल टू एपरेंट डेप्थ हो गई 3 और रियल डेप्थ हो गई आपकी y, जो लेट किया है मैंने, ठीक है ना, y लेट किया है मैंने, ये भी लेट किया है और ये भी लेट किया है, तो यहाँ से भी y निकालें तो 4.5 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें पूछ रहा है थिकनेस ऑफ द स्लैब, इसीलिए थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब x प्लस वाई, देखो ये x हो गया और ये y, दोनों को ऐड कर लीजिए, 7.5 प्लस 4.5 तो 10 हो गया, और 11 और ये 12, तो ये 12 सेंटीमीटर जो है थिकनेस ऑफ द स्लैब हुई। तो इसलिए इसका आंसर हो गया A इज करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।